इजराइल शायद पूरे गजा शहर को ही मिट्टी के ढेर में बदलने की तैयारी में है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हजारों जिंदगियां तबाह कर दी गई हैं। बच्चों को गोली मार दी गई या फिर जला दिया गया। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को मिट्टी में मिलाने की सौगंध ले ली है। इजराइल कसम खा चुका है कि वो हमास के लड़ाकों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। शायद अब इजराइल वही करने जा रहा है। वैसे तो हमास के हमलों का जवाब देते हुए इजराइल उसके दर्जनों ठिकानों को मलबे में बदल चुका है। यह संघर्ष कितना खतरनाक रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक दोनों ओर से 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच गजा पर लगातार हमले करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फरमान जारी किया है। नेतन्याहू ने 24 घंटे में गजा खाली करने की चेतावनी दे दी है। इजराइल की तरफ से युद्ध की कमान बेंजामिन नेतन्याहू ने संभाल रखा है। इस बीच लोग इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चर्चा कर रहे हैं। लोगों को उनके बारे में जानने की दिलचस्पी हो रही है। तो आइए जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 1949 में तेल अवीव में हुआ। उन्हें बीबी के नाम से भी बुलाया जाता है। नेतन्याहू इजराइल के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्थापना के बाद हुआ। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। तेल अवीव में जन्मे नेतन्याहू के युवावस्था के कुछ साल यरूशलेम में गुजरे। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के नेतन्याहू ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1967 में देश की सेना ज्वाइन कर ली। 18 साल की उम्र में सेना में शामिल होने वाले नेतन्याहू 5 साल तक खतरनाक सायरट मतकल नाम की स्पेशल फोर्स में स्पेशल कमांडो रहे। इस दौरान नेतन्याहू ने ऑपरेशन इन्फर्नो, ऑपरेशन गिफ्ट और ऑपरेशन इसोटॉप सहित कई बड़े सैन्य अभियानों में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने कई वार ऑफ अट्रिशन, योम किप्पुर जैसे बड़े युद्धों में इजरायली सेना की ओर से भाग लिया। साल 1972 में सेना से अलग होने के बाद नेतन्याहू पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। पढ़ाई पूरी कर नेतन्याहू वापस लौटे। भाई योनातन की याद में योनातन एंटी टेररिस्ट इंस्टीट्यूट बनाया। नेतन्याहू पर भाई की मौत का बेहद गहरा असर हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू 1978 में अमेरिका से इजराइल लौट आए। अपने भाई की याद में जोनाथन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1994 से 1998 तक संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि रहे। नेतन्याहू ने 1988 में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1993 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बने। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन की हत्या करवाकर नेतन्याहू इजराइल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। 2009 में हुए आम चुनाव में वह गठबंधन सरकार में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। साल 2013 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। यही कारण है कि साल 2015 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर वह प्रधानमंत्री चुन लिए गए। इसके साथ ही चौथी बार प्रधानमंत्री बने नेतन्याहू ने देश के संस्थापक रहे बेन गुरियर के 4 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। प्रधानमंत्री के रूप में नेतन्याहू की 5वीं पारी मई 2020 में शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने बेनी गैंज की पार्टी ब्लू एंड व्हाइट के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। 2022 के आम चुनावों के बाद एक बार फिर नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार बनाई और छठी बार दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री बने। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 3 बार शादी की। नेतन्याहू की पहली शादी मिरियम बिजमैन से हुई, जिनसे वह इजराइल में मिले। दोनों से एक बेटी हुई जिसका नाम नोआ है। बिजमैन जब गर्भवती थी तभी नेतन्याहू की मुलाकात ब्रिटिश छात्रा फ्लेयर कोटेस से हुई। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अफेयर की जानकारी होते ही बिजमैन ने नेतन्याहू से राहें अलग कर ली, तलाक ले लिया। 1981 में नेतन्याहू ने कोटेस से रिश्ते के बंधन में बंध गए। हालांकि यह बंधन भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और दंपत्ति का 1984 में तलाक हो गया।
इसके बाद सारा बिन अरातजी के रूप में नेतन्याहू की जिंदगी में तीसरी पत्नी आई। सारा तलाकशुदा महिला थी। जब दोनों की मुलाकात हुई तब वह फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। दोनों ने 1991 में शादी की, जिनसे 2 बच्चे याइर और अवनेर हुए। नेतन्याहू कई भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने हिब्रू और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं, जिनका अनुवाद फ्रेंच, अरबी, जापानी जैसे भाषाओं में भी हुआ है।